अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकना है। आज मैं ड्रामा बस तेरा साथ हो इसका रिव्यू करूँगी। ये एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें टू मच दिखाया है कि एक पूरी फैमिली के मेंबर्स सब एक जैसे हों। हालांकि कोई नरम दिल का होता है, कोई सख्त तबीयत का होता है। इसमें शेयान का मुझे रोल बहुत अच्छा लगा है। जैसे लड़के होते हैं, जिस तरह वो टीज़ करता है अनस को, और बहुत नेचुरल सीन्स हैं उनके, डायलॉग और वह सारा कुछ। लेकिन शहरीन का जो है वो मुझे ज़रा टू मच लगा है। एक तो लड़कियां इस तरह से नहीं करती हैं जिस तरह वो अनस के साथ बिहेव करती है। एक वैसे उसकी फिज़ीक छोटी सी और ऐनक बहुत बड़ी लगाई हुई है जो थोड़ी सी ऑड लगती है, तो उसके डायलॉग सूट नहीं करते हैं। वो दिखाते हैं कि लड़ाई हुई है, अनस शयान को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता कि वो हाथ पकड़ के बैठा और ये आगे से कहती है मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगी। तो इसके जहाँ भी कहीं इस तरह के एग्रेसिव सेंटेंसेस हैं वो इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट नहीं करते। दूसरा, शाजिया है, ताया है, सबका एक ही बिहेवियर है, जो कि हालांकि एक फैमिली में ऐसा नहीं होता। किसी एक का दिखाना चाहिए था कि नॉर्मल बिहेव करता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता। तो जहाँ तक अमरीन का करैक्टर है, फुप्पो का है, उसने किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसी एक्टिंग नहीं की कि मैं कहूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत नेचुरल, बहुत अच्छी एक्टिंग हर एपिसोड्स में बहुत अच्छी है। आंसा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और थोड़ा सा उसको दिखाया है, न डर है। उसकी भाभी कहती हैं शेरनी, तो बाकी उसके करैक्टर में लगता है कि वो इस तरह से शेरनी है। उनके आपस के डायलॉग्स ये इस तरह से चलते हैं फैमिलीज़ में। लोग मारने का भी प्लान करते हैं, लेकिन वो ओपनली कहते नहीं है, जो कि इसमें किया गया। आंसा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, चंचल और थोड़ी शौक भी दिखाई है, लेकिन उसने ओवर एक्टिंग नहीं की है। लेकिन उसकी एक्टिंग में हमेशा मुझे एक चीज़ की कमी लगती है कि उसकी आंखों के कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। आंखें डायलॉग या सिचुएशन के हिसाब से उसमें से उस आंखों में कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं देती है। लेकिन ताया की फैमिली मुझे लगता है कि वो ज़रा टू मच दिखाई है। शहरीन का टू मच दिखाया है कि वो हर चीज़ में जहाँ वो खड़ी होती है कुछ कहती है तो सब कहते हैं ओहो ये तो बहुत ही इसने कमाल की बात की। हॉस्पिटल में उसके माँ बाप जो हैं वो फ़हीम से माफ़िया मांग रहे हैं, कर रहे हैं। ये आती है, एक सेंटेंस कहती है, फ़हीम माफ़ कर देता है। तो फ़हीम का अब इसका शहरीन का तो लगता है कि वो जाते हैं उनके घर माँ बेटी मिलाद पे, तो वो वहाँ दोनों वेलकम नहीं होती हैं। फ़हीम भी मेरा ख्याल है इन फैमिली से बदला लेने के लिए उससे शादी करेगा, शहरीन से। और फिर जो अनस के साथ इसने सलूक किया वो फैमिलीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक करेगी। दूसरा जो सबसे इन्होंने इसमें अजीब दिखाया है, अनस के कपड़े। वो जाता है जी यूनिवर्सिटी जा रहा है, ड्रेस शर्ट, ऐसे लगता है ऑफिस के लिए तैयार हुआ है। अगर उसके पास दिखाना है नहीं कपड़े, आप दिखाएं कि वो शायान के, जब शायान ने पहले कपड़े पहने हुए हैं उसके उतरे हुए कपड़े उसको मिलते हैं, कोई फटे पुराने दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी पप्पो शॉपिंग करती हैं, वो एक चेक वाली कमीज़ जो लगता है कि बस विंटर की है, ऊपर से स्वेटर पहना देते हैं। यूनिवर्सिटी जाता है, बाकी सब बच्चों ने हाथ की समर वाले कपड़े पहने होते हैं, ये स्वेटर के साथ इसको कार्टून बना देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या इनको था कि इसको सिर्फ ड्रेस शर्ट ही पहनानी है। एक तो वैसे वो बड़ा दिखाया, चलो यूनिवर्सिटी में बड़ी एज के भी होते हैं, लेकिन उसको कपड़ों से, ड्रेसिंग से थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए था। तो अब ये है कि दादा जो हैं उनको दिखाया है कि बस जी अभी उनका सांस निकल जाएगा, खांसी आ रही है, लेकिन उनके डायलॉग डिलीवरी, आवाज़ बहुत गरजदार। हालांकि जहाँ वो दिखा रहे हैं नकाहत है या कुछ, तो वहाँ थोड़ी आवाज़ बीमारों वाली होनी चाहिए थी। बाकी उनकी एक्टिंग तो हमेशा बहुत अच्छी होती है। अब इन दोनों की शादी कर देंगे, अनस इनके आंसा की शादी हो जाएगी, प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई है, तो आंसा बदला लेगी। अब अनस भी ब्रेव हो गया, अब उसको पता चलेगा प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, कल को वो कामयाब होगा, फिर वो वापस इस फैमिली से दोनों मिलकर अपना बदला लेंगे। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है। अब अगली स्टोरी आएगी, अगली एपिसोड्स आएंगी, तो मैं फिर उसको रिव्यू करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।